गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है स्माइलिंग श्री सोसाइटी के इन्वेस्टमेंट प्लान पे। ये इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने स्पेशली डिजाइन किया है वुमेन के लिए। औरतों को ऐसा लगता है कि पैसे की मुझे क्या ही जरूरत, पैसा तो अच्छी चीज नहीं होती है। तो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पैसा अच्छी या बुरी कोई चीज नहीं होती है। पैसा सिर्फ पैसा होता है। आप उस पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करते हो या किस तरह से इस्तेमाल करते हो, वो पैसा को अच्छा या बुरा बनाता है। मतलब आप जैसे हो, आप पैसे को उसी तरह से इस्तेमाल करोगे। तो प्लीज मेक दिस वेरी क्लियर कि पैसा बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है। पैसा ऐसा हो गया है कि सब अच्छे लोग ऐसा सोचते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो हमसे दूर ही रहना चाहिए। इस चक्कर में पैसा सारा बुरे लोगों के पास है और वो बुरे लोग इस पैसा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्लीज पैसों को अपने पास लीजिए और इस पैसा का अच्छा इस्तेमाल कीजिए ताकि बुरे लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचे। तो इसी के साथ हम आज जानेंगे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके खुद के अंदर की माता लक्ष्मी को जगाया जाए। इस दिवाली पे आप ट्रूली बनिए लक्ष्मी अपने घर की। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर प्रेजेंटेशन। आज हम जानेंगे किस तरह से हम माता लक्ष्मी को जगाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने घर को, अपने परिवार को धन देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं और बहुत सारा लाभ देते हैं। लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो। 1970 में जब 1 रुपए था, तो 1 रुपए की कीमत क्या थी? मैं दाम नहीं पूछ रही, उसकी कीमत क्या थी। उसकी वो इतना कीमती था 1 रुपया कि 1 रुपया में हमें पूरे घर का राशन चल जाता था। मतलब पूरे महीने का राशन भरवा सकते थे 1970 में, यानी आज से 55 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। 1970 में 1 रुपए में पूरे महीने का राशन हम भरवा सकते थे। समझो कि आपके घर पे कोई मेहमान आ गए या कोई त्योहार है या कुछ और है, रक्षाबंधन हो गया या कुछ और हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए तक जाता था। 1 से 5 रुपए में आप पूरे घर का राशन भरवा सकते थे, यानी कि 1 रुपया कितना कीमती था। वही चीज आज 2000, मतलब 2000 का साल जब हुआ, तब यानी कि 30 साल बाद 1 रुपए में आप क्या लेते थे? मुझे याद है बचपन में मैं 1 रुपए में वो 4 आने की चॉकलेट आती थी, चिक्की आती थी, चक्री आती थी, कच्चा मैंगो बाइट था, एप्पन लिबल, आई डोंट नो एप्पन लिबल था या नहीं। 1 रुपए 1 रुपए में चार, या बट अब बहुत सारी चॉकलेट्स आ जाती थी। हाजमोला आता था जिसमें एक में 6 गुलियां रहती थी। तो 1 रुपए 2000 के जो दौर था उसमें हम 30 साल के बाद 1 रुपए की कीमत क्या हो गई थी? 4 चॉकलेट। और 25 साल बाद यानी कि अब हम जब, हाँ, 2025 में है, 1 रुपए में हमें क्या मिलता है? कुछ मिलता है? कोई कुछ कहना चाहता है? 1 रुपए में आपको कुछ मिलता है? जी नहीं, एक्चुअली आपको कुछ नहीं मिलता। मुझे पता है कि 1 रुपए में शायद तक हाजमोला मिलती है अभी भी। और उसमें शायद चार अभी वो जो गोली होती है वो है। बट अगर 1 रुपए में कुछ भी ऐसी चीजें मिलती हो, तो आज वो कीमत समझ रहे हो आप? 50 साल में 1 रुपए की कीमत कहाँ आ गई है। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, जो पैसे की जो वैल्यू थी वो कम होते जाती है। यानी कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं पैसा बचा के रखूंगी, हम हाउस वाइफ्स को या लेडीज को हैबिट होता है कि पैसा यहाँ छुपाना, पर्स में छुपाना, कोई डब्बे में छुपाना, कपड़ों के नीचे छुपाना, कि हम पैसा जमा करते हैं। पर आप समझिए कि ये जो पैसा आप जमा कर रहे हो, ये पैसा 2 साल 5 साल के बाद इसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। समझो 40 रुपए किलो आज आपको टमाटर मिल जा रहा है। 40 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं और आज आप ने 40 रुपया और आपके पास बच गया जो आपने छुपा के रखा है। और आप बोलो कि मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें जमा करते रहूंगी और मैं जमा करूँ जमा करूँ जमा करूँ। आप सोचो 1 साल के बाद मैं ये पैसा निकालूंगी और आप सोचते कि अब मैं कुछ लेना चाहूंगी। तो जो 40 रुपया किलो पे आपको टमाटर आज मिल रहा था, 1 साल के बाद वो 40 रुपया किलो नहीं रहने वाला। 1 साल के बाद वो शायद 50 रुपया किलो हो जाए या 60 रुपए किलो हो जाए। तब आपका ये 40 रुपए का कीमत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पैसा जमा करना अक्लमंद वाली बात नहीं है।
ऑफ कोर्स पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन वो अक्लमंद वाली बात नहीं है, क्योंकि हम महंगाई को नहीं बीट कर पा रहे। तो अगर हम समझे तो लिक्विड मनी अगर आप जमा कर रहे हो तो आप एक लॉस में जा रहे हो, एंड दैट इज अ बुद्धू। अब हम बैंक में अगर पैसा रखते हैं तो बैंक में हमको 2.5 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि महंगाई कितनी बढ़ रही है, 5 से 6% बढ़ रही है। 2.5 से 3% कहाँ और 5 से 6% कहाँ, यानी एग्जैक्ट डबल हो जाता है। अगर आप जिस दर पे आपका पैसे का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपको बैंक में से इंटरेस्ट मिलता है, पैसे अगर सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा जमा करते हो तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ से। वो जो जिस लेवल से वो पैसा बढ़ रहा है, उस लेवल से महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई तो भाई अपने स्पीड पे डबल हुए जा रही है, और उतना पैसा तो हमें बैंक या गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है। फिर हम करें क्या, हमारे पैसे रखे कहाँ? इजंट इट शॉकिंग? यस इट इज। सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑलवेज इन्वेस्टमेंट। पैसा यहाँ वहां सेविंग्स में रखना, लिक्विड रखना तो इस बहुत गलत भाई, उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लिक्विड रखने से बेहतर है कि आप बैंक में रखो, और बैंक में रखने से भी बेहतर है कि आप पैसों को इन्वेस्ट करो। अब पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास है 3 पिलर्स, यानी कि 3 स्तंभ। पहला स्तंभ है सुरक्षा, दूसरा स्तंभ है तरलता, और तीसरा स्तंभ है लाभ। सुरक्षा यानी कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो वो जगह कितनी सुरक्षित है। आपने सुना ही होगा कि किस तरह से लोग बोलते हैं कि मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा, या आप स्कीम लेके आते हैं, और कई बार उन लोग वो पैसा लेके भाग जाते हैं, यानी कि फ्रॉड हो जाता है। इसके बारे में तो आप जानते ही रहो, फ्रॉड यानी कि इट्स कंप्लीटली अनसेफ, राइट? इट्स कंप्लीटली अनएथिकल एंड अनसेफ। बट देर आर ऑल्सो थिंग्स, जैसे कि शेयर मार्केट में आपने सुना होगा कि इन्वेस्ट करते हैं, रातों रात कोई अमीर हो जाता है तो कोई एकदम गरीब हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्की गेम। मतलब कि वहां पर भी सेफ्टी थोड़ी कम रहती है, सुरक्षा थोड़ी कम रहती है। बट हाउ इट वर्क्स, कैसे ये सब होता है, ये सारी चीजें भी समझने वाली है। अब दूसरी चीज जो मैंने आपको बोली वो है तरलता। तरलता यानी लिक्विडिटी, कि अगर आप कहीं पे पैसा जमा कर रहे हो तो ये पैसा जब आपको जरूरत हो तब आप निकाल सको, उसको बोलते हैं तरलता या लिक्विडिटी। यानी कि आपने देखा होगा बचपन में, जिसमें हम थोड़ा 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 करके पैसा डाल रहे हैं, तो ये जो पैसा हम इसके अंदर डालते हैं, और समझो अचानक किसी का बर्थडे आ गया, या किसी, तो वैसे ही कुछ भी और रहता था, किसी का बर्थडे आ गया, किसी की शादी है, या किसी का कुछ भी फंक्शन है, कोई बीमार ही पड़ गया, आप इसको फोड़ के आप इसको फोड़ के तुरंत ही पैसा ले सकते हो। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, तुरंत आप पैसा ले सकते हो जब भी आपको जरूरत हो। तो वो चीज को ध्यान में रखा जाता है। और तीसरी चीज जिसको ध्यान में रखना चाहिए वो है लाभ, कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वहां पे इन्वेस्ट करने से। इसमें पैसा जमा करने से आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी हाँ, आपको नहीं हो रहा है। कमला जी का कहना है कि इसमें रखने से प्रॉफिट नहीं होता है। इसमें रखने से उल्टा आपको लॉस हो जाता है, जो हमने पहले ही समझा कि लिक्विड मनी जमा करने से कोई फायदा नहीं होता, उल्टा लॉस होता है। क्योंकि महंगाई बढ़ते जाती है, 1 रुपए की कीमत गिरते जाती है, एंड वी डोंट गेट एनीथिंग। नाउ विल गो अहेड एंड विल सी व्हाट इज नेक्स्ट। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आपको कम से कम 5 से 6% का ब्याज मिलता है सालाना। 5 से 6% यानी कि यस, हम हमारी महंगाई को टक्कर दे सकते हैं। जिस दर पे महंगाई बढ़ते जाती है, हम उसी दर पे हमारा पैसा भी बढ़ाते जाते हैं। यानी कि अब मैं आपको एक एक ये दोनों टर्म को समझाती हूँ, ठीक है? रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, आपको पता है? देन गिव मी अ थम्स अप। अगर कोई समझना चाहता है क्या होता है तो प्लीज टाइप आरडी एंड एफडी इन चैट बॉक्स। ओके, ओके, बहुत सारे लोग हैं जो आरडी और एफडी को समझना चाहते हैं। आई होप दीज आर ऑल यंग गर्ल्स विथ मी टुडे। सो नाउ व्हाट इज आरडी? आरडी मतलब कि रिकरेंट डिपॉजिट।
जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में डालते जाते हो, और वो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता रहता है, एक जगह पे फिक्स होता रहता है। ये पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब भी आपका मन करे, ये अब बैंक ने लॉक कर दिया है। तो आपका साल खत्म होते होते डिपेंड करता है आप कितने भी साल का रिकरिंग डिपॉजिट करा सकते हो। आई गेस इट इज अराउंड 6 मंथ्स का भी होता है, 3 मंथ्स का भी होता है। देर आर डिफरेंट ड्यूरेशंस, ओके। तो समझो कि आपने 1 साल के लिए करवाया है, यानी कि 12 मंथ्स। तो पैसा आपका जमा हो रहा है, आपको कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है। और ये जो आरडी आपका जो जमा हो रहा है, इसमें आपने 2-2 हजार या 1-1 हजार महीने का आप डाल रहे हो। तो ये 1-1 हजार महीने का डालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको इनकम भी आना चाहिए, राइट? आपको हर महीने कहीं से वो 1 हजार एक्स्ट्रा आना चाहिए, कि आपका खाना पीना रहने का खर्च, बिल्स विल्स सब भर के वो 1 हजार एक्स्ट्रा बचना चाहिए जो आप आरडी में डाल। तो इसका मतलब कि आपको काम करना होगा इनकम आने के लिए, और इसका मतलब आपको जीवन भर काम करना होगा तब। अब दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? आपको लमसम अमाउंट, एक अमाउंट फिक्स कर देनी होती है। कुछ मिनिमम टेन्योर रहता है, जिस टेन्योर यानी कि ड्यूरेशन रहता है, थोड़ा टाइम रहता है, जिसके लिए आप बैंक में उतना पैसा फिक्स करके रख दो, फिक्स हो गया वो। अब ये जो लमसम अमाउंट, सबसे पहले तो आपको उतनी बड़ी रकम चाहिए। आप 1 हजार अंदर डाल के क्या ही फायदा एक साल में ले लोगे? समझो कि आपने 1 हजार ले लिया, समझो कि आपने ये 1 हजार लिया है। चाहे तो आप आपका कैलकुलेटर भी निकाल सकते हो। 1 हजार लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 5% से, आपको मिलेगा 50 रुपया। यानी कि 1 साल तक आप 1 हजार कहीं पे रुका के रखो तो आपको 50 रुपया मिले। उससे कोई फायदा नहीं है। वही चीज अगर आप 1 लाख लिखो, यानी कि एक के पीछे 5 जीरो लगाइए, मल्टीप्लाई करिए 5% से, यानी कि 5% से, और फिर इक्वल टू दबाइए। आपको कितना आ रहा है? दिख रहा है? आपको आ रहा है 5 हजार। यानी कि अगर आप 1 साल तक 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रखो एफडी में, जहां पे अगर आपको 5% इन्वेस्ट इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको 5 हजार रुपया आएगा। उसी तरह से अगर आप जितना बड़ा रकम रोकोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप जितना पैसा आपने रोका है वो रुक जाएगा। यानी कि सडनली अगर बीच में आपको जरूरत हो, आपको कुछ करना हो, तो आप उस पैसे से कुछ नहीं कर सकते। वाई इज दैट सो? क्योंकि वो पैसा अब फिक्स हो गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे कोई बीमार पड़ गया, मुझे वो पैसे की जरूरत है, आप अगर आपकी एफडी तोड़वाने जाओगे तो आई गेस आपको कुछ पेनल्टी लगती है, या तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, कुछ तो भी है जो आ, एक तो पैसा भी रुक गया, और आपको पैसा जब जरूरत है उसके लिए आपको अपने ही पैसे के लिए पेनल्टी भरनी होगी। देन देयर इज अनदर ऑप्शन जिसमें हाईएस्ट लाभ होता है, वो है स्टॉक्स। स्टॉक्स में आपको 12 से 15% मिलता है यहाँ। लेकिन स्टॉक में प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अप्स एंड डाउन्स होता है इसमें। कब मार्केट गिरा, कब मार्केट उठा, कब क्या हुआ, ये सब समझने के लिए आपको मार्केट का खिलाड़ी बनना होगा। यानी कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टॉक्स को समझने के लिए, शेयर मार्केट को समझने के लिए। अभी शेयर मार्केट के लिए बहुत सारे एप्स, बहुत कुछ, बहुत सारे वेबसाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे। स्टॉक्स की बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं म्यूचुअल फंड्स को। म्यूचुअल फंड्स यानी कि ये एक बहुत ही डाइवर्स पोर्टफोलियो है। इसमें आप बॉन्ड्स में डाल सकते हो, मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा डाल सकते हो, आप ईटीएफ्स में डाल सकते, जैसी आपकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। और ये काफी ज्यादा बैलेंस्ड होता है, यानी कि इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं है और इसका इंटरेस्ट भी बहुत कम नहीं है। यानी रिस्क भी इसका थोड़ा कम हो जाता है, और इंटरेस्ट भी इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। तो दिस गिव्स यू अ गुड बैलेंस। और इस बैलेंस की वजह से म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? हर महीने थोड़े थोड़े पैसा डालो। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? गिव मी अ थम्स अप। ओके, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन
इसमें एक और चीज समझने की, वाई म्यूचुअल फंड हैज बिकम सो पॉपुलर। म्यूचुअल फंड को एसआईपी के नाम से भी जाना जाता है, यस कमला जी। म्यूचुअल फंड को एसआईपी के नाम से भी जाना जाता है। एसआईपी यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसी प्लान को क्या करना है, सिस्टमेटिक एक सिस्टम से थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने डालना है, और वही आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है। अच्छा, तो कितने लोग यहाँ पे लिक्विड मनी जमा करके रखते हैं अपने पास? लिखिए LM, लिक्विड मनी। मीना जी है, कल्पना है, रेशमा जी है। अच्छा, बहुत सारे जन लिक्विड कैश अपने पास रखते हैं। तो अब आप समझ रहे हो कि आप कितना ज्यादा लॉस में जा रहे हो और क्यों आप महंगाई से परेशान हो जाते हो। We have to be little smart. Now we will understand the power of compounding, which gives you a lot and lot and lot of money. How this works? It is about long time rather than right time. यानी कि राइट टाइम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लंबे टाइम तक मार्केट में रहो। हाउ दिस वर्क्स? There's a spelling mistake here, right? So how does this work? We'll see this in the notes. Okay? तो हम समझते हैं इसको। समझो कि फर्स्ट ईयर है, ये आपका पहला साल है। आज से आपने डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ म्यूचुअल फंड्स में, और मैं अच्छे से इन्वेस्ट करने वाली हूँ। पहले साल आप सोच रहे हो कि हर महीने में 1000 रुपया डालूंगा। आपने 1000 रुपया डाला हर महीने, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहिए तो आपका भी कैलकुलेटर बाहर निकाल दीजिए, ठीक है? बुक पेन जो भी लेना है लीजिए और अच्छे से लिखिए। आई गिव यू 30 सेकेंड्स। अगर आप यूट्यूब पे ये देख रहे हो, प्लीज पॉज कीजिए आपका वीडियो एंड गेट द स्टफ, कैलकुलेटर, बुक एंड पेन। ओके। पहले साल आप 1000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने, यानी 12 महीने। आपको कितना मिल? 12,000। 12,000 पे आपको कितना मिल रहा है? 9% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 1080 रुपया। 12,000 प्लस 1080, तो ये आपको कितना दे रहा है? 13,080 रुपया। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास जमा हो गए 13,080 रुपया। क्लियर है? प्लीज टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स। ओके, लेट्स गो टू सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में आपके पास ये 13,080 ऑलरेडी जमा है, जो कौन से है? फर्स्ट ईयर वाला, ठीक है। अब आप वापिस सेकेंड ईयर में 12,000 जमा कर रहे हो हर महीने का। 9% इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो कितना देगा? 1,080 देगा। तो ये जो 1,080 है, ये वो 12,000 में ऐड हो जाएगा। सही? क्लियर? किसी को कोई डाउट? जी नहीं? ओके, चलो। तो 1,080 हमने जमा कर लिए, इंटरेस्ट मिल गया हमें, तो हमें कितना मिल गया? वापिस 13,080 मिल गया। तो सेकेंड ईयर में हमारे पास ये जो पैसा था 13,080 फर्स्ट ईयर का, वो हम लिख देते हैं, प्लस करते हैं, और ये जो सेकेंड ईयर का 13,080 जमा हुआ वो। लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर का 13,080 था, उस पे भी हमें मिलेगा 9% का ब्याज, यानी कि हमें 1,177.2 रुपीज भी मिलेगा। हम ऐड करेंगे 1,177.2, और ये सब मिला के हमारे पास कितना जमा हो जा रहा है? 27,337.2 रुपीज। सेकेंड ईयर में समझ गए? फर्स्ट ईयर में आपके पास था 13,080, सेकेंड ईयर में हो गया 27,337। ठीक है, तो अभी समझो कि 2 साल में आपको 27,337 मिल रहा है 2 साल में। तो 4 साल में कितना मिलना चाहिए आपको? डबल, राइट? तो कितना होता है डबल? प्लीज अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए। यानी कि आपको इतना आ रहा है 54,000। वेरी गुड। 54,674.4 रुपीज। इतना आपका 4 साल में होना चाहिए। क्लियर है सबको? सबका सेम आ रहा है? ओके। तो अब हम देखते हैं हमारा 4 साल के बाद हमारे पास कितना पैसा होता है। हम देखते हैं थर्ड ईयर में। प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको कहीं पर भी डाउट हो, कुछ भी हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। थर्ड ईयर में हमारे पास क्या हो रहा है?
अभी हमारे पास सेकेंड ईयर का जो जमा हुआ है वो हम देखते हैं। प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस यानी पिछला, पिछला साल, पिछले साल का जो पैसा जमा हुआ है वो कितना जमा हुआ है? 27,337.2। इस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 9%। 9% यानी कि मैं यहाँ पे कम से कम इंटरेस्ट बोल रही हूँ। 9% यानी कि कम से कम इंटरेस्ट है ये। यानी कि हमारा कितना हो गया? 2,460 रुपया इसमें मिलेगा। यानी कि प्रीवियस ईयर से हमारा 27,337.2, इसके साथ हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 2,460.348 इक्वल टू क्या? अब ये साल का, करंट ईयर का देखते हैं हम लोग। मतलब थर्ड ईयर का खुद का कितना इन्वेस्टमेंट होता है? 13,080 होगा। सबको क्लियर है 13,080 कैसा आया? ये करंट ईयर का थर्ड ईयर में। ओके, तो थर्ड ईयर का हमारे पास हो गया 13,080। वो भी एक अलग से जमा हुआ है। तो अब टोटल कितना हो रहा है हमारे पास थर्ड ईयर में? 13,080 प्लस 29,797.548 कितना हो गया? 42,877। अब देखते हैं चौथे साल पे हमारा क्या होता है। फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर में प्रीवियस ईयर का कितना पैसा अभी हमारे पास जमा हो गया है? 42,877.548। इस पे हमको मिल रहा है 9%, जो कितना हो जा रहा है? 3,858, राइट। ये साल का हमारा कितना हुआ? करंट ईयर में वापस 13,080 रुपया हमने जमा कर दिया। प्रीवियस ईयर का जो हमारे पास पैसा जमा हुआ था वो था 42,877.548 प्लस 385। ये जो ब्याज मिला है वो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। एडिशन करते हैं हम ब्याज का। 3,858.979 कितना हो गया ये? 46,736.527 और फर्स्ट और करंट ईयर का भी ये है। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया जमा पैसा? 46,736.527 प्लस ये साल का 13,080 कितना हो गया? 59,816 रुपीज। यानी कि जो हमारा डबल होना चाहिए था पैसा, जो था 54,000, उससे हमें 5,000, लगभग 5,200 ज्यादा मिला है। इजेंट इट? है ना? अगर आपको ये अच्छा लगा देन गिव मी हार्ट, गिव मी हार्ट, लेट्स डू द मनी डांस। यस यस यस, दिस इज हाउ पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स। तो म्यूचुअल फंड में पैसा अगर आप जमा करते हो देन इट विल गिव यू मनी मनी मनी। सो एंड आप उस पैसे से कितना कुछ कर सकते हो, राइट। तो प्लीज, अगर आपको अच्छा खासा पैसा मिला, समझो कि आपको यही 55,000 या 59,000 मिलता है, तो आप इस 59,000 का क्या करोगे? जस्ट थिंक। और क्या कर रहे हो आप? हर महीने सिर्फ 1,000 रुपया डाल रहे हो। लेट अस सी नाउ कि ये जो इन्वेस्टमेंट का जो सब कुछ है ये किस तरह से काम करता है, या फिर क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है। ओके, खुद को छुपा दो क्यों? नाइस। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेफ, सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन सा है। एफडी है, पीपीएफ है। पीपीएफ भी बहुत अच्छी स्कीम है, जहां से आपको जब मिलता है तो इट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें जब आपको इंटरेस्ट, जो आपका पैसा मिलता है फाइनली, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, आई इनकम टैक्स नहीं लगता। पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है वो भी बहुत अच्छे होते हैं। ये जो स्कीम्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के वो भी बहुत अच्छे होते हैं। एफडी डालो, आरडी डालो, पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स में डालो, ये थोड़े एग्जाम्पल्स है।
इसमें रिस्क बहुत कम है, समझो ना। रिस्क नहीं है इसमें, रिटर्न भी उतना ही कम है, दोनों कम कम है। और ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपको ये चीज जरूर करनी चाहिए। अब तक आपने कहीं पर भी कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया, देन स्टार्ट विथ दिस इज बेस्ट थिंग टू डू। क्योंकि अब आपको एक जस्ट पता चलेगा, इससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अच्छा, अरे यार पैसा मिलता है, इतना इन्वेस्ट करने से इतना मिलता है, एंड दिस इज अ वेरी सेफ थिंग टू डू। दूसरे जो स्कीम से आप LIC में इन्वेस्ट कर सकते हो, देन दिस इज बैलेंस्ड वन विच इज म्यूचुअल फंड, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बहुत कुछ बताया। इसमें रिस्क कितना होता है? मीडियम मीडियम रिस्क होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए अलग से आपको टाइम निकालना होगा कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें भी समझने वाली है। तो इसमें मोटा मोटा थोड़ा बहुत रिस्क मीडियम मीडियम लेके चलो, लेकिन रिटर्न इसमें भी मीडियम होता है। एंड दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि आज मैंने इन्वेस्ट किया और कल तक मुझे चाहिए या फिर एक साल में चाहिए। नो, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। और इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, क्या नहीं काम करता है। एंड इफ यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम, देन प्लीज डायरेक्टली गो इनटू द सेफेस्ट ऑप्शन विच आर FD, RD, PPF, पोस्ट ऑफिस, LIC। ये सारी चीजों में आप डाल सकते हो। देन दिस इज ग्रोथ वन। ग्रोथ यानी कि इसमें ग्रो बहुत हो रहा है, स्पीड एकदम टनाटन बढ़ते जा रही है। दिस इज कॉल्ड स्टॉक्स, जो थोड़े रिस्की होते हैं, बिकॉज वी डोंट नो क्या होगा, कौन सी कंपनी कब बढ़ेगी, कब कम होगी, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन इसका रिटर्न भी बहुत हाई होता है। और ये किसको करना चाहिए? जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है। अगेन, ग्रोथ इज फॉर लॉन्ग टर्म। बट तीसरा है लमसम। आपके पास एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट आ गया, आप अगेन यू कैन पुट इट इन स्टॉक्स, इट इज ऑलवेज दैट। या स्टेट में डाल सकते हो, स्टेट में डालना यानी प्रॉपर्टीज ले ली। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग अ प्रॉपर्टी? दो, उसमें आपको थोड़ा मेंटेनेंस बिल होता है, लाइट बिल होता है, उसकी मरम्मत वगैरह कराने पड़ती है, देयर आर अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू दिस। पर स्टेट में आपको एक मंथली इनकम चालू हो जाती है, राइट? आपको अच्छा खासा पैसा एक मिलने चल लग जाता है। एंड आपको पता है कि किस रेट से हमारे यहाँ पे फ्लैट्स का प्राइस बढ़ते जा रहा है। आई एम फ्रॉम मुंबई, तो हम मुंबई में तो भाई साहब करोड़ करोड़ में छोटे छोटे घर, इतने इतनों से घर मिलता है। 1 BHK इज नॉट इन 1 करोड़। सो आप समझ रहे हो कि स्टेट का प्राइस कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इफ यू इन्वेस्ट इन गुड प्लेस, गुड प्लॉट, गुड एरिया, तो वो आपको मंथली इनकम भी देगा, एंड इट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई इट्स नंबर, इट्स वैल्यू। तो स्टेट में डालना अच्छा ऑप्शन है, गोल्ड में डालना अच्छा ऑप्शन है। यू हैव सीन कि अभी गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ गया है। तो अगर आपने लास्ट ईयर थोड़ा बहुत गोल्ड खरीदा होता, या कोई दूसरा हैवी मेटल, चांदी का प्राइस भी बहुत बढ़ा है, तो आप कोई भी ऐसा मेटल खरीदते तो विद द टाइम उसका प्राइस आज बहुत ज्यादा हो गया होता। देन यू कैन गो फॉर मीडियम टू हाई। रिस्क इसमें मीडियम टू हाई रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टेट आपने खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, अभी आपको पैसे की जरूरत है। आप घर को बिकवाने का या दुकान को बिकवाने की कितनी भी कोशिश करो, वो नहीं बिकती। देर आर टाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत कोशिश करो, अरे यार प्लीज बिक जाए, प्लीज बिक जाए, लेकिन वो नहीं बिकती। दैट इज दैट। सोने में अगेन दैट इज अ इश्यू कि सोना बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, वी डोंट नो। कई बार हम सोना जब वापस बेचने जाते हैं तो इश्यूज आ जाते हैं कि लाइक हम मेकिंग चार्जेस कटेगा, फलाना कट जाता है, ढिमकाना कट जाता है। तो दिस आर मीडियम टू हाई रिस्क इसमें होता है। एंड इट इज गुड फॉर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि अभी आपके पास पैसा अच्छा खासा जमा हो गया है, जस्ट टू इंक्रीज के अलग अलग जगह में पैसा डाल रही हूँ, तो आप ये सब कर सकते हो। देन विल गो टू नेक्स्ट। इतना सब कुछ होने के बाद थोड़ा हो जाता है कंफ्यूजन। तो शुरुआत करने के लिए यू कैन स्टार्ट विथ SIP, परफेक्ट फॉर बिगनर्स। PPF है, गोल्ड ETF है, ये सब में आप इन्वेस्ट करिए अगर आपको शुरुआत करनी है। SIP में आप अगर आपको चाहिए तो मैं SIP का एक स्पेशल क्लास लूंगी। अगर आप चाहते हो स्पेशल क्लास, तो प्लीज मुझे SC लिख के भेज दीजिएगा। ऑलरेडी एसेस आ रहे हैं, या हम स्पेशल क्लास पक्का मैं ऑर्गेनाइज करूंगी म्यूचुअल फंड पे। एंड देन देर इज PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड,
जो आपको आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसके ऐप पे आपको पीपीएफ के बारे में पता चल जाएगा। देन देर इज गोल्ड ईटीएफ, जो अगेन आपको कोई भी इन्वेस्टिंग ऐप पे पता चलेगा। देन देर आर हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि आप हर महीने कोई तो भी एक कंपनी रहेगी, उसको आप पैसा डालो और वो आपके हेल्थ को कवर करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त भी बहुत कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि आपकी जो कंपनी है वो कौन से चीजों पे हेल्थ का कवर प्रोवाइड करती है, कौन से चीजों को नहीं प्रोवाइड करती है। बट आई फील हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हेल्थ इंश्योरेंस हैव हेल्प मी पर्सनली अ लॉट। एंड मैं तो सच्ची रेकमेंड करूंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस सबको लेनी चाहिए। देन देयर इज टर्म इंश्योरेंस। फलाना ढिमकाना कोई इंसान है, उसने बोला था 60 साल तक का मुझे टर्म इंश्योरेंस चाहिए, और मिनिमल अमाउंट होता है इसका 800 रुपया, 900 रुपया महीने का, या 200 300 भी होता है महीने का। और 4 करोड़ की उसने टर्म इंश्योरेंस कराई है। अब वो बंदा आज 30 साल का है, एंड सडनली 45 साल के होने पे वो गुजर जाता है, एक्सीडेंटल डेथ या कोई बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से। तो उसके फैमिली को या जो भी नॉमिनी उसने असाइन किया रहेगा उसको वो 4 5 करोड़ जितने का भी टर्म इंश्योरेंस किया रहेगा वो मिल जाता है। ऑफ कोर्स हम कोई भी इंसान की रिप्लेसमेंट पैसे से नहीं कर सकते, बट वी नीड मनी फॉर डे टू डे एक्टिविटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मनी। मनी इज वेरी यूजफुल थिंग। या वी विल मिस दैट पर्सन, उसकी याद आएगी, वो होता तो अच्छा होता। बट दिस हेल्प्स योर फैमिली टू सी थिंग्स क्लियरली, क्योंकि पैसा वी ऑल नो इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो ये सारी चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। टर्म इंश्योरेंस के लिए बहुत सारी कंपनीज है, आई गेस टाटा एआईजी है, एलआईसी है, और भी बहुत सारी कंपनीज है। एंड देन एप्स फॉर इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग एप्स। आप आपका जो भी बैंक है उस ऐप में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन देर इज ग्रो ऐप। ग्रो ऐप के बारे में अगर आप जानते रहोगे। देन देर इज जीरोदा एंड एंजल वन। ये जो तीन एप्स का जो मैंने नाम यहाँ पे लिखा है, दिस आई पर्सनली यूज एंड आई विल रेकमेंड दिस। बाकी एप्स के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। अगर आप कोई और ऐप का इस्तेमाल करते हो तो प्लीज उसको यहाँ पे लिखिए। उसके बारे में जो भी एक्सपीरियंस आपका रहेगा वो भी मुझे बताइए कि हाउ इज दैट ऐप वर्किंग फॉर यू, एंड आई विल सी टू इट कि आई गो थ्रू दैट ऐप माई सेल्फ। And if you have any question, any doubt, anything you want to know other than this, and if you are seeing this on YouTube, you can write it in the comment box. And if you are with me here online, then you can always DM me. जैसे आपके पास मेरा WhatsApp नंबर होगा ही, then you can always DM me. And with this, if you are clear with everything, then start investing today. दिवाली के साथ एक नई शुरुआत कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड इसके साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ थैंक यू वेरी मच। सो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन इन्वेस्टमेंट वाला मोटा मोटा आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा कि किस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट काम करता है, किस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है, किस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको पैसा 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 देता है। आप बन जाओगे माला माल। तो प्लीज अभी से इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, यू हैव माई नंबर, then you can always WhatsApp me. If you're watching this on YouTube, please write your doubts in the comment box down. I will make sure that I reply on it as soon as possible. Till then, मेरी प्यारी स्त्रीज, keep smiling, keep laughing, and keep investing because you are Lakshmi in yourself. Bye bye.